हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। ये राजनीतिक विज्ञान का तीसरा पार्ट है और ये आखिरी ही पार्ट है। हो सकता है कि आखिरी हो सकता है अगला पार्ट दोबारा से आए। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आने वाला है पढ़ने में। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, राजनीतिक विज्ञान का उपयोग या महत्व। खासकर हम महत्व पढ़ते हैं इसको, और महत्व तौर पर लिखा मिलेगा हमें एग्ज़ाम में ही अपने। तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे, इसके अंदर हम जानेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में, इसकी खासियत क्या है, महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं आखिर। जिसने ले लिया बहुत से लोग फंस गए होंगे, दिल नहीं करता पढ़ने का, उनका भी है। तो हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में। शुरू करते हैं, देर करते हैं बकवास करे बिना वीडियो को। तो पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करता है। जो लोग हैं उनको अपने अधिकार पता चल पाते हैं कि भाई मेरा अधिकार क्या है, क्यों हूँ मैं ज़िंदा, आखिर मैं देश में क्यों रह रहा हूँ। अगर हम जिसको पता होगा कि सामाजिक सिद्धांत एक सिद्धांत होता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उसमें क्या बताया जाता है कि नागरिक पहले एक बिल्कुल बुरी हालत में थे, कोई अधिकार नहीं थे उनके पास, जो जिसको जाता था मार देता था वहाँ पर। फिर अधिकार का सिस्टम बनाया, लोगों ने अधिकार मिलने लगे, उन्होंने अधिकार दिए किसी एक व्यक्ति को, व्यवस्था को, या फिर किसी पॉलिसी को, अधिकार बन गया वहाँ से। फिर उन्होंने कहा कि हमें अधिकार दिए आपको, तो आप हमारे अधिकार सुरक्षित करो, कुछ जो मौलिक अधिकार कहलाए जिसमें जीने का, खाने का और अपनी हिफाजत का अधिकार है यहाँ पर। तो हम ये जानेंगे, नागरिक अधिकार बोलते हैं उनको हम। एक समाज में रहने वाले व्यक्ति के कई अधिकार होते हैं और कर्तव्य होते हैं। जो कर्तव्य हैं और अधिकार हैं, इनको पूरक कहा जाता है आपस में, क्योंकि आपको अधिकार मिलेगा तो आपका कर्तव्य बनता है। जैसे आपको अधिकार मिला समानता का अधिकार, आपने नहीं, हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आज़ादी का अधिकार है, उसको बोलते हैं। तो आपको इतनी आज़ादी का अधिकार मिल गया, पर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसी बात ना बोल दें जो देश के खिलाफ हो, या फिर किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसका हनन हो जाए। इसके अंदर कर्तव्य है, ये आपका अधिकार मिल गया, कर्तव्य हो गया आपका, दो चीज़ें हैं। अपने नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में अच्छी तरह से जागरूक किए बिना एक समाज को पूरी तरह से विकसित नहीं किया जा सकता। ऐसे हमारे यहाँ है, समाज विकसित नहीं है हमारा, जानते नहीं उसके अधिकार के बारे में हम। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन से अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और आधुनिक दुनिया में उन्हें अपने देश का नाम महान देश की श्रेणी में लाने पर गर्व हो सकता है। ये बात हमें राजनीतिक विज्ञान पढ़ने से, उसका महत्व है, उसकी उपयोगिता यही है। दूसरा होता है कि हमें सरकार है और राज्य है उसका ज्ञान मिल जाता है। हम ज्ञान डालते हैं अपने दिमाग के अंदर, पेलते हैं, इसको हम बोलते हैं। ज्ञान मत पेलना कोई भी, मैं ज्ञान नहीं पेल रहा, बता रहा हूँ मैं। दुनिया के सभी देशों में राजनीतिक संगठन है, सभी के लिए राज्य का सदस्य आवश्यक है। हम भी सदस्य हैं राज्य के, अपने देश के बाहर के सदस्य हैं हम भी। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता है। जो राज्य है वो सरकार के ज़रिए से लोगों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उस पर अधिकार होता है उसको करने का। तो ये अधिकार कहाँ से आया, वो कैसे नियंत्रित कर रहा है, हमें क्यों नियंत्रित कर रहा है, उसके पास अधिकार है तो कितने अधिकार हैं, जिम्मेदारी बनती है, हमारे कर्तव्य बनते हैं, ये सब चीज़ें जानना हमें जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें जानते हैं। फिर आता है शासन प्रणालियाँ। तो यहाँ पर विभिन्न शासन प्रणाली, जैसे मार्क्सवाद हो गया। चलो पहले हम लोकतंत्र रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारे यहाँ पर है संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें प्रधानमंत्री हेड होता है देश का, वो सरकार का, और वो चलाता है देश को पूरा। जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ देश का मुखिया होता है और कुछ नहीं होता इसके अलावा, और बाकी कुछ अवार्ड देने वगैरह काम वही करता है सारे। अब यहाँ पर हमने बात करी किसकी, लोकतंत्र की। संसदीय शासन प्रणाली एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसमें जो राष्ट्रपति होता है वो देश का भी हेड है, गवर्नमेंट का भी मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है। तो इसमें एक प्रणाली के अंदर दो विभिन्न रूप हैं। फिर लोकतंत्र में आते बाद से, लोकतंत्र में होता है फेडरलिज्म, एक होता है यूनियन गवर्नमेंट होती है, जैसे कि श्रीलंका में है। श्रीलंका में लोकतंत्र है, मतलब यहाँ पर ये है कि संसद तो वहाँ पर भी है, सब कुछ है, फेडरल है, मतलब कि सरकार यहाँ पर एक स्तर, दो वहाँ पर सरकार होती है किस स्तर की। हमारे देश में सरकार 3 स्तर की होती है, मगर कुछ देश में सरकार जो होती है 2 स्तर की होती है। अमेरिका में क्या है, फेडरल वहाँ पर भी है, यहाँ भी फेडरल है। संघात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मगर फ़र्क क्या है कि वहाँ पर 2 स्तर है, भारत में 3 स्तर होते हैं।
श्रीलंका में क्या, श्रीलंका में एक ही स्तर है। और देखो 2 स्तर होते हैं, तो वहाँ पर हमारे यहाँ देश होता है, फिर राज्य बोलते हैं। मगर जो दूसरे देश हैं वहाँ पर उनको प्रोविंस कहा जाता है, प्रांत कहते हैं। और ख़ासकर जो यूनियन गवर्नमेंट सिस्टम होता है वहाँ पर यही चीज़ चलती है, उसको प्रांत ही कहते हैं। प्रांत, ईस्ट प्रांत, नॉर्थ प्रांत इस नाम से होता है, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत नाम से। कुछ देशों में एकात्मक, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट जिसको मैंने बोला है अभी, वही होती है। और कुछ में संघीय से भारत के अंदर है, कुछ में राष्ट्रपति प्रणाली, कुछ में सरकार संसदीय प्रणाली है। राजतंत्र भी फिर आ गया, ये मैं बताना भूल गया। कहीं राजतंत्र है, फिर कहीं अधिनायकवाद है, कहीं सर्वसत्तावाद है, कहीं पर तानाशाही है, बहुत सारे सिस्टम है, कम्युनिस्ट विचारधारा है, पूंजी विचारधारा है। ये राज्य की सरकार के प्रकार हैं अलग अलग, जिसको हम पढ़ पाते हैं। शासन की प्रणालियाँ, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक, अगर हम पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे अधिकार जो हम हैं, नागरिक जो है वो क्या बन जाता है, यहाँ पर निर्भर हो जाता है, नागरिक निर्भर हो जाता है सर अपना, और जागरूक भी हो जाता है। राजनीतिक चेतना, लोकतंत्र किसी भी देश में राजनीतिक नैतिक और अच्छे हरित के बिना सफल नहीं हो सकती। यहाँ पर ये बात है कि आपको ज्ञान होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। फिर केवल जानकारी नागरिक की एक अच्छी, केवल जानकारी नागरिक ही मतलब जो नागरिक जानकार हो अपने अधिकारों के, वो अच्छी राय बनाता है सार्वजनिक अपनी। अब इसके जो हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक विज्ञान का, ये इस काम में सहायता करता है। फिर आता है अच्छे राजनीतिक दल बनाने में मदद करता है, जो पक्षपात रहित हों, किसी धर्म को ना मानते हो, किसी धर्म को मानने वाले हों मगर धर्म के पक्ष में काम ना करते हो, जाति के पक्ष में काम ना करते हों, और देश के खिलाफ ना जाए। लोकतंत्र की सफलता अच्छे राजनीतिक दल पर निर्भर करती है। अच्छे राजनीतिक दल विशेष सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, कुछ नीतियों और कार्यक्रम होते हैं, कई राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत उनके कार्य का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि मार्क्सवादी दल होते हैं, बहुत सारे कम्युनिस्ट होते हैं, सेक्युलर होते हैं, फिर कुछ मुस्लिम धर्म, कुछ मुस्लिम होते हैं राजनीतिक दल, कुछ हिंदू दल होते हैं। ये चीज़ ना हो, सब बराबर तरह से काम करें देश के लिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए और सांप्रदायिक स्वभाव बना के रखना चाहिए। इसका अध्ययन करने से ये चीज़ हमें समझ में आती है। फिर आता है छठा पॉइंट, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान, जैसे कि व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अजतावाद, संघवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद जिसको हम बोलेंगे, साम्यवाद जो है ये। फिर ये चीज़ें हम देख पाते हैं, टोटलिटेरियनिज्म जिसको हम बोलते हैं, सत्तावाद, संघवाद, ये सब चीज़ें जानने को मिलती हैं हमें इसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हमें ज्ञान होता है, ज्ञान मिल जाता है, मतलब नॉलेज मिलती है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र जिसको हम UN बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुत सारे हैं इसके अलावा। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाद फिर ये होता है एक तरह से चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय संगठन, जानकारी मिलती है हमें उसकी भी। ये हमें स्टडी करने से पता चलता है इसके बारे में। फिर आता है मानवीय दृष्टिकोण का विस्तार। जब हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो हम जब पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो हम और जानते हैं। दृष्टिकोण विचार हमारा होता है। इससे पहले क्या होता है, जब हमें मालूम ही नहीं है, हम क्या है कि एक व्यवस्था में रह रहे हैं, दूसरी व्यवस्था के बारे में कुछ मालूम नहीं है हमें, तो हमें कुछ ज्ञान नहीं होगा, तो हम उतना ही सोचेंगे बस। जब हम जान जाएंगे, जैसे कि कोई रह रहा है, जैसे रूस के अंदर पहले था, सोवियत संघ के अंदर, सिर्फ साम्यवाद, जब उनको जानकारी हुई लोकतंत्र के बारे में, तो उनके क्या हुआ, दिलचस्पी बढ़ी, उनका दृष्टिकोण बढ़ा, फिर वो बदली गए बिल्कुल ही। तो ये चीज़ चेंजेस आती हैं इसके अंदर। ये जो भी लिखा है सब वही बात है जिसको मैंने एक्सप्लेन करा है, लिखकर आप इसको लिख सकते हैं। ये आखिरी वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा, ये पूरी वीडियो जो हमने बनाई हैं 3 वीडियो। और उम्मीद करता हूँ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।